मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, मई का महीना आधा गया, तो वो बिजनेस तो हम जितना नुकसान हुआ ये आने वाले 2-3 सालों में पूरा नहीं हो पाएगा। आज की डेट में सबसे पहले तो 1.5 महीना 2 महीने में लोगों इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है कि कोई भी आदमी पैसा मजबूरी में खर्चना चाहेगा, शौक में खर्चना नहीं चाहेगा। अगर मेरी सेल कम होती है इट इज़ नेचुरल, अगर सेल ज़्यादा होती है इट इज़ अननेचुरल। सेल कम हो रही है तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोरोना ने सब जगह अफेक्ट किया है हमारे सभी ट्रेड के ऊपर। हमारे जो मोबाइल पैसे पहले सेल अच्छी होती थी अब वो भी डाउन है। सब पे इफेक्ट देखिए, सबके पास पैसे की कमी है आज के डेट में। आगे कस्टमर आता था 0 डाउन पेमेंट देता था तो हम दे देते थे। आज की डेट में उनको 4 इंस्टॉलमेंट पहले देनी पड़ती हैं, 8 आके रेगुलर चलती हैं। अच्छी स्कीम्स भी अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास। हमारे जो कस्टमर आता है इवनिंग टाइम में आता है, आफ्टर 5 हमारे पास कस्टमर आता है, तब तक हमारा शोरूम क्लोज करने का टाइम हो जाता है। दोस्तों इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स से अशोक धवन जी। नमस्ते सर। सर जैसे कि हर ट्रेड पे कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है, कर्फ्यू में तो पूरी तरह कह सकते हैं कि ठप्पी हो गया था सारा कारोबार। अब जैसे थोड़ा सा पटरी पर आना शुरू हुआ है, तो मैं आप पूछना चाहती हूँ कि जो आपका ट्रेड है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे चल रहा है आपका व्यापार? ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिस पे इम्पैक्ट ना पड़ा हो, किसी पे अच्छा किसी पे बुरा। कुछ लोग इस टाइम पे तादली मचा के बिजनेस की सोच रहे हैं। हमारा बिजनेस में ना हमारा इस टाइम पे बिजनेस प्रायोरिटी है, ना हम अनएथिकल कुछ करते हैं हमने किया है। और आज की डेट में भी बिजनेस का डाउन होना नेचुरल है, पर बिजनेस का हमारा प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है लाइफ। लाइफ इज़ फर्स्ट। अगर लाइफ रहेगी तो बिजनेस आगे बढ़ता भी जाएगा, बिजनेस आगे चलता भी जाएगा। इस टाइम हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी, लाइफ फर्स्ट, मेरे स्टाफ की, मेरे परिवार की, मेरे चाहने वालों, सज्जनों, मित्रों की, मेरे कस्टमर की। जो जितना मैं सेफ्टी के लिए कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। इस टाइम बिजनेस मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो सर वैसे जैसे आपने कहा है लाइफ प्रायोरिटी है फर्स्ट, वो सबकी होनी भी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ फिर भी कितनी सेल हो रही है, पहले से कितना डाउनफॉल मतलब आया है? मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, मई का महीना आधा गया, तो वो बिजनेस तो हम जितना नुकसान हुआ ये आने वाले 2-3 सालों में पूरा नहीं हो पाएगा। ना सेल की टर्नओवर का पूरा हो पाएगा, ना प्रॉफिट लॉस। ये मेरे हिसाब से हमारे ट्रेड में हर कोई आदमी जो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा। क्योंकि खर्चे जो है वो कंटिन्यूस, लॉकडाउन के खर्चे भी एज इट इज़ रहे, किराए भी रहे हैं, बिजली के बिल भी रहे हैं, तनख्वाह भी रही है, सारे कुछ जो टोटल खर्चे थे वो होते गए, कमाई नहीं हुई। करना पड़ेगा। पर मैं कहता हूँ ये सारे को भूलते हुए, आज की डेट में बिजनेस को भूलते हुए, सिर्फ अब अगर आप ये वाली महामारी से बच के निकल गए तो आपकी कमाई बहुत बड़ी है। अगर अपने परिवार को बचा लिया आपकी कमाई बहुत बड़ी है, आपने अपने स्टाफ को बचा लिया आपकी कमाई बहुत बड़ी है, आपके कस्टमर जिंदा रहा, आपके दोस्त मित्र जिंदा रहे, आपकी कमाई बहुत बड़ी है। इस टाइम कमाई का पैमाना और है, पैसा नहीं है। तो सर जैसे कि ये गवर्नमेंट ने वीकली लॉकडाउन लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? भाई गवर्नमेंट बेचारी क्या करे? गवर्नमेंट ने तो आपको गाइडलाइन दी है। अब गवर्नमेंट ने 2 महीने 1.5 महीना ये लॉकडाउन बंद रखा, उसके बाद आपको एक गाइडलाइन दे दी। ये हमारी लोगों की, सभी लोगों की जिम्मेवारी है। हम सही तरीके से डिसिप्लिन रहते हुए नीड बेस्ड, अर्जेंसी और अटर इम्पोर्टेंस में ही बाहर निकलें। हम जो गवर्नमेंट ने जो दिए हुए हैं, कह लीजिए अपने जितने भी हमें नियम बताए हुए हैं वो हम पूरे करें। अगर हम नियम पूरे नहीं करेंगे, ये बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉकडाउन करेगी। वो रिस्ट्रिक्टेड करती है तब भी हम उसकी आलोचना करते हैं, वो कंप्लीट करती है तब भी हम उसकी आलोचना करते हैं, अगर वो नहीं करती, खुला छोड़ देते, तब भी हम सरकार की आलोचना करते हैं। निशाने पे हमारे सरकार ये हम खुद नहीं है।
जबकि हम 90% अपने आप को बचाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10% सरकार की है। हम 10% वाले, सरकार की खामियां बाकायदा तौर पे होंगी, सरकार की मजबूरियां भी होगी, खामियां भी होगी, कहीं से कहीं गलतियां भी होंगी, पर हम अपना जो हमारा पार्ट है वो तो पूरा करें। हम अपना पार्ट क्यों नहीं पूरा कर रहे? सर जैसे कि ये समर्स का टाइम है जहाँ पे एसी, कूलर और फ्रिज है उसकी बिक्री ज़्यादा होती थी, तो आपको क्या लगता है इस बार जो नहीं हो पा रही है उसका कारण ये कोविड-19 के कारण जो गवर्नमेंट ने एक कहा है कि एसी में ज़्यादा ना रहे क्योंकि गर्मी के कारण कोरोना वायरस का मतलब कम इम्पेक्ट पड़ता है, तो वो है या फिर लोगों की इनकम ही नहीं हो पा रही है? नहीं, ये बहुत से कारण है। मेरे ख्याल से वो वाला इतना बड़ा कारण नहीं है भी जो एसी नहीं खरीदा। आज की डेट में सबसे पहले तो 1.5 महीना 2 महीने में लोगों इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है कि कोई भी आदमी पैसा मजबूरी में खर्चना चाहेगा, शौक में खर्चना नहीं चाहेगा। दूसरा, मौसम भी जो है इस बार उस तरीके से नहीं है भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करे। इसके कारण ये सारे मिले जुले कारण है। कोविड एक बहुत बड़ा कारण है, पर कोविड के लिए हम, मेरी बात समझिए, कोविड के लिए कौन जिम्मेवार है? वर्ल्ड ओवर जो जिम्मेवार है वो एक अलग कह लीजिए, वो सरकारों का काम है, उनके साथ निपटे। जैसे चाइना को बोल रहे हैं, चाइना से आया, तो वो हमारा इंडिविजुअल का काम नहीं, हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो सरकारों का काम है, सरकारें अपना काम कर रही हैं। हमारा काम सिर्फ इस टाइम सब कुछ भूलते हुए एक ही है, अपना बचाव कैसे करें। मैं व्यापार की बात फिर कहता हूँ, व्यापार बहुत डाउन है। व्यापार, ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी सेल बहुत कम है, पर इस टाइम हमारी ये प्रायोरिटी ही नहीं है। मैं बार बार कहूँगा, आपकी हर बात का जवाब, हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। ये एक ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ है जो आज से 100 साल पहले हमारे बड़े पुरखों में आया होगा। पता नहीं कौन कौन से पुरखे उस टाइम मरे होंगे, जिंदा होंगे। इसीलिए आगे हम कितनी देर जिंदा रह पाएंगे ये हम पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। हम लोग अपना बचाव करें, हम जो परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है वो कम से कम यूज़ करें, बाकी तो प्रभु के हाथ में है। बिल्कुल। ऐसा हम सब ये सरकार पे दोष देते रहे, प्रभु जो करेगा ठीक करेगा, ऐसी बातें ना करें। हमारी सावधानियां बरतें और जितनी मजबूरी में घर से बाहर निकला, मजबूरी से निकलें। मजबूरी की ख़रीदारी है, मजबूरी की ख़रीदारी करें। शौक़ बिल्कुल ख़त्म कर दें। मेरी सोच यही है। मैं ये कहता हूँ, अगर मेरी सेल कम होती है इट इज़ नेचुरल, अगर सेल ज़्यादा होती है इट इज़ अननेचुरल। तो आज की डेट में अगर सेल कम हो रही है तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहताब मोटर्स से संजय धमीजा जी। नमस्ते सर। सर जैसे कि कोरोना वायरस के कारण जो सारे ट्रेड ऑन पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपका व्यापार है वो कैसा चल रहा है? हमारा व्यापार आगे से लास्ट ईयर से काफ़ी स्लो चल रहा है ड्यू टू कोरोना। कस्टमर की बहुत जो इनकमिंग है काफ़ी आगे से कम हो चुकी है। कोरोना के कारण कुछ जैसे मार्केट में चल रहा है, डॉक्टर्स ने बोला भी एसी भी कम चलाना है, उसके कारण एसी कम भी चल रहे हैं और हमारी सेल भी कम हो चुकी है। तो सर एक दिन में कितनी सेल हो पा रही है? आज की डेट में तो सेल बहुत स्लो है जी। आगे तो हम काफ़ी सेल करते थे, 10-15 ऐसी डेली सेल होते थे। आज की डेट में हम ऑलमोस्ट 1/3 पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 और 4 एसीज। जी जी, सिर्फ 25 पैसे सेल है हमारी अब। सर जैसे कि ये समर का सीज़न है, एसी, कूलर, फ्रिज है जो अब ज़्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं, तो ये कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, उसका डर है लोगों में, या फिर उनके पास इनकम ही नहीं है? उनके पास इनकम भी नहीं है। दोनों फैक्ट आ चुके हैं। कोरोना का भी डर है, एसी के लिए तो अच्छा फैक्ट हुआ है हमारे ऊपर। कोरोना का भी डर है, इनकम भी नहीं है। और कुछ जो हमारी कंपनी की स्कीम्स आती हैं जैसे बजाज की, वो भी पहले जैसी स्कीमें नहीं आई हमारे पास अभी तक। आगे कस्टमर आता था 0 डाउन पेमेंट देता था तो हम दे देते थे। आज की डेट में उनको 4 इंस्टॉलमेंट पहले देनी पड़ती हैं, 8 आके रेगुलर चलती हैं। अच्छी स्कीम्स भी अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास। तो सर जैसे कि अभी ऑनलाइन स्टडी भी हो रही है, तो उसके साथ आपके यहाँ पे जो फ़ोन्स हैं उसकी कुछ बिक्री में इंक्रीमेंट हुआ है कि वो भी वैसे ही? नहीं, वो भी वैसे सेम है बिल्कुल। किसी भी चीज़ पे कोई ये नहीं है कि जिसकी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा हो? नहीं, कोरोना ने सब जगह अफेक्ट किया है हमारे सभी ट्रेड के ऊपर। हमारे जो मोबाइल पैसे पहले सेल अच्छी होती थी अब वो भी डाउन है। सब पे इफेक्ट देखिए, सबके पास पैसे की कमी है आज की डेट में। तो सर जैसे कि अभी सरकार ने जो कल गाइडलाइंस जारी की हैं, आज जो सारी शॉप्स हैं, सारा जो बिज़नेस है वो 5 बजे तक बंद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रेस्टोरेंट और शराब के ठेके हैं वो 7 दिन खुले रहेंगे, रात 8 बजे तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जैसे उनको अगर परमिशन मिली तो हमें भी मिलनी चाहिए परमिशन। हमारा जो टाइम है कम से कम अराउंड 8 o'clock होना चाहिए।
तभी हमारे सीजन कुछ बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कस्टमर आता है इवनिंग टाइम में आता है, आफ्टर 5 हमारे पास कस्टमर आता है, तब तक हमारा शोरूम क्लोज करने का टाइम हो जाता है। तो कुछ ये इफेक्ट भी हमारे ऊपर कर रहा है। और जो अभी वीकली लॉकडाउन यानी कल के दिन है वो सारा बंद रहने वाला है, उससे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है? उससे इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पूरा पड़ेगा। संडे हमारा कैजुअल डे होता है, तो हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है भी संडे हमें ओपन करने के लिए भी दिया जाए। जी थैंक यू सर।